मुंबई में एलजेपी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पत्रकार परिषद में भारत पाक मुद्दे पर नरमी दिखाते हुए कहा कि अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। साथ ही एफडीआई के मुद्दे पर समर्थन दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का विदेशी किराना निवेश का फैसला बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमको नहीं अभी तक उनका चिंतन शिविर का चूंकि 3 दिन कल तक चलेगा, तो क्या प्रस्ताव नहीं है। वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। बीजेपी किनको गडकरी को बनाती है अध्यक्ष या किसको करती है, वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषणा करेगी, कांग्रेस किसको क्या कहते हैं कि पार्टी का कमान सौंपेगी 214 का, उनका आंतरिक मामला है। उसमें हम लोगों का कोई इंटरफेरेंस की जरूरत है नहीं। जिस तरह से उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और जिस तरह से आप लोगों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, उनके नेतृत्व को आपको मान्य होगा? नहीं, हमारे नेतृत्व हमसे पूछा जा रहा है क्या, लेकिन जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो ये एक्सपीरियंस तो हो ही गया है, काफ़ी दिन हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री किसको पिछली बार भी लगाया जा रहा था कि वो बन सकते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जी बने थे, तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जो आप गठबंधन की सरकारें बनेंगी तो क्या उनके नेतृत्व में आपका दल? हमने कहा कि हमारा कि जहाँ तक जो है यदि दो ही खेमा रहा यूपीए वर्सेस एनडीए, तो हम ये एनडीए में नहीं जाएंगे। एफडीआई का संबंध है, हमारी पार्टी का मानना है एफडीआई सही कदम है। एफडीआई का हम खुल करके समर्थन करते हैं, चूँकि एफडीआई से क्या है कि दो चीज है। एक तो मानते हैं कि अभी भी एफडीआई है, अंतर नहीं है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो 50% से कम है। अब ये जो है वो 50% से ज़्यादा है, और जो रिटेल है उसको क्या किया गया है। आप जानते हैं कि जो गांव के किसान हैं उनकी हालत बहुत बदहाल है। कहीं गांव में जो है स्टोर नहीं है, कहीं धान पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, या सेब पैदा होता है, या अंगूर पैदा होता है, तो वो बेचारे क्या कहते हैं जब समय आता है तो वो बेच नहीं पाते हैं। नतीजा होता है कि लोगों को एक अच्छा सामान नहीं मिलता है। दूसरा, जब वो जाता है किसान के पास में, मार्केट में जाते जाते उसका दाम 2 गुना 3 गुना हो जाता है। वो सीधा का सीधा असर जो है कंज्यूमर के ऊपर में पड़ता है। तो यदि एफडीआई होता है तो एफडीआई में 2 शर्त रखी गई है। एक शर्त तो यह है कि 10 लाख की आबादी जहां है उसी वहीं क्या कहते हैं कि लागू होगा। दूसरा क्या कहते हैं कि है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे वो लागू कर सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट छूट है। स्टेट है बिहार वगैरह स्टेट में, एक पटना में हो सकता है, पटना के अलावा जो है शहर की आबादी जो क्या कहते हैं कि बहुत कम 10 लाख का कहते हैं कि नहीं होता है। तो हमारा है कि इससे किसान को फायदा होगा, कि किसान को बढ़िया दाम मिलेगा, और कंज्यूमर को भी लाभ होगा कि यदि किसान को कोई 10 रुपया मिलता है तो किसान को 15 रुपया मिल जाएगा। कंज्यूमर को क्या कहते हैं कि 30 रुपया में बिकता है तो कंज्यूमर को 20 रुपया में मिल जाएगा, 25 रुपया में मिल जाएगा, और सबसे बड़ी चीज है फ्रेश चीज मिलेगा। तो वैसे भी जहाँ तक मॉल की बात है, अब मुंबई में है कितने मॉल है। अब तो जो बच्चे हैं वो तो ब्रांड देख करके खरीदते हैं। इंडियन ब्रांड तो अब जो नया लड़का है वो तो हम लोगों से ज़्यादा एडवांस है। तो इसलिए जो है ये इसका जो है जब भी कोई सरकार में जाती है, पार्टी सरकार में जाती है तो उसका समर्थन करती है, जब वो सरकार से बाहर आती है तो विरोध करती है। इसलिए हमारी पार्टी का इसमें पूरा का पूरा मानना है कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में है, ये किसान के इंटरेस्ट में है, और इसलिए क्या कहते हैं कि एफडीआई को लागू करना चाहिए। फिर उसके बाद 5 साल 10 साल के बाद यदि 5 साल 10 साल के बाद यदि मानते हैं कांग्रेस की सरकार है, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, और बगल में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार को पूरा छूट है तो अपने यहाँ लागू नहीं करे। 5 साल के बाद जज होगा कि एफडीआई से फायदा हुआ है कि एफडीआई से घाटा हुआ है। यदि पूरे देश में मालूम होगा कि एफडीआई से घाटा हुआ तो पार्लियामेंट सॉवरेन है। ये तो नहीं है कि कोई कि आज जो डिसीजन हो गया वो कभी बदल ही नहीं सकता है। नेशनल यदि देश के आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ में जाएगी तो फिर उसका जो है संशोधन किया जा सकता है। लेकिन हमको लगता है, हमारी पार्टी की निश्चित राय है कि एफडीआई जो है क्या कहते हैं कि ठीक है। कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के संबंध की बात आपने कही कि जो बहुत तात्कालिक क्या कहते हैं कि इशूज हैं,
हमारी पार्टी का मानना है कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, ये सब जो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है उससे हमारा संबंध अच्छा रहना चाहिए, जिससे कि जिस तरीके से हम खर्चा दोनों देश का हो, खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध के ऊपर में जिस तरह का खर्चा हो रहा है उससे दोनों देश की प्रगति जो है काफ़ी अवरुद्ध हो रही है, और नहीं तो अभी तक दोनों देश आगे बहुत निकल गया रहता। तो हमारी पार्टी का मानना है कि इसका ये क्या कहते हैं कि आपस में सारा चीज़ खुल जाना चाहिए, चाहे करेंसी का मामला हो, चाहे वीज़ा का मामला हो, ये सारा का सारा मामला खुल जाना चाहिए। जहाँ तक मामला है कि जो अभी हमारे सैनिक जवान मारे गए और सेना और जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है, ये बहुत ही गलत चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। तो लेकिन और उसके लिए सरकार क्या कहते हैं कि सरकार भी सचेत है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल पॉलिसी होता है तो उसमें हम किसी तरीके से कोई पार्टी पॉलिटिक्स हम करना भी नहीं चाहते हैं, कोई सरकार को करना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत है, कदम उठाया जाए, और इसके लिए ठीक ही मतलब जो सेना के हमारे चीफ हैं या डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो इसके ऊपर में क्या कहते हैं किस विचार कर रही है कि इसका क्या रास्ता होना चाहिए। लेकिन जहां हम अपने क्या कहते हैं कि जो हमारा जो शहीद हुए हैं जवान, उसके साथ में हम किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर क्या कहते हैं इसका क्या विकल्प होगा, वो हम लोगों को सेना के जो अफसर हैं और जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके ऊपर में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी है, और एक रणनीति पॉलिसी अलग होती है, स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो किस स्ट्रेटेजी में क्या काम करना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन हमारे समझ से जो हमारा रिलेशन है, जो दूरगामी लक्ष्य है, जो वार्ता है, जो रिलेशन है, उसमें किसी तरह का खलल जो है, बाधा क्या कहते हैं कि नहीं पहुंचनी चाहिए।